तो आज हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन एंड लॉगरिथमिक इन इक्वेशन एंड इक्वेशन दोनों। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, देन एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए। ये इसका रूल है, माइनस ए से ए में लाई करेगा। ठीक है। इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इसका सॉल्यूशन होगा x लेस देन माइनस ए एंड और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मतलब रूट्स के क्या होगा, आउटसाइड वाला, और इसमें बिटवीन होता है, रूट्स के बिटवीन, मतलब माइनस ए से एक जो भी हो। तो अब यहाँ पर है मॉड एक्स और माइनस एक्स होता है। जैसे मॉड -3 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमारा माइनस ऑफ -3 कितना आ जाता है, 3। जब हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव ओपन होगा, और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। जैसे ये नेगेटिव था तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। और ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, मॉड एक्स का ये एक्स और ये माइनस है। इसी तरह मॉड माइनस सब है ना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ये मॉडुलस, हाँ सही हो गया। अब ये इसका ग्राफ जरा बताइए। मॉड ऑफ एक्स, इसके दो वैल्यू होगा, एक तो प्लस के साथ ओपन होगा जैसे वैसे ही, और एक नेगेटिव के साथ ओपन होगा, x-3। और ये कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस x इज ग्रेटर देन 3। जब ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो x लेस देन 3 होगा। और ये इसका ग्राफ हो गया, x इज इक्वल टू 3 इसका रूट्स है, तो 3 पे कॉर्नर बनेगा, 3 पे कॉर्नर बनेगा। और ये हमारा जो x-3 है, और ये नेगेटिव ऑफ x-3। ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ बनता है। चलिए अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स, mod of x-1 plus mod of x-2 is greater than equal to 4। ठीक है, यहाँ से आपको x का वैल्यू बताना है। ठीक है ना, ये कर लोगे क्या? हाँ सर, इसमें 3 केसेस बनाएंगे ना। पहले तो x लाइज बिटवीन 1। x लेस देन 1, x लेस देन 1, हाँ x is greater than equal to 1, 1 and less than 2। ठीक है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं मॉडुलस में, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलिए मैंने 3 केस इसमें बना लिया। ठीक है, अब मैं समझ लेता हूँ इसमें। अच्छा, तो x लेस देन जब 1 होगा, x लेस देन 1, तो 1 से, अगर 1 से स्मॉलर होता है, तो 1 से स्मॉलर होगा तो ये नेगेटिव होगा। बोलिए, तो नेगेटिव ऑफ x-1, हाँ सर, वो नेगेटिव x-1। होगा, दूसरा भी और नेगेटिव अगर होगा। ये 1 से स्मॉलर है तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये 2 से स्मॉलर पे नेगेटिव होगा, तो 1 पे तो होना ही चाहिए। तो नेगेटिव ऑफ x-2, नेगेटिव ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -2x
-2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये मिल जाएगा -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मिल गया हमें x इज लेस देन इक्वल टू -1/2। साइन रिवर्स हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाता है, माइनस जो बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो मिल गया हमें। अब ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 में ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो ये x-1 माइनस ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ से तो मिलना चाहिए 1 आएगा ना, 1 आएगा। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बट ये तो ट्रू नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ट्रू नहीं है, मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना है। ठीक है, अच्छा x ग्रेटर देन 2 हुआ तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा, लास्ट में दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं। प्लस x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3, ये आ जाएगा आपका 7 हो गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 केस हमने बनाया है ना, 3 केस, केस 1, केस 2, केस 3। तो जहाँ केसेस बनते हैं वहां पर क्या होता है, यूनियन। फाइनल आंसर जो होगा वो यूनियन होगा। बट ये ध्यान रखना कि मेरा जो आंसर होना चाहिए वो इससे 1 से स्मॉलर होना चाहिए, है कि नहीं है, ये है। तो इसका मतलब इसको ओके कर दिया। और ये तो गलती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये मास्टर केस होता है, मास्टर केस मतलब जो भी आंसर आएगा वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x इज ग्रेटर देन 7/2 3 पॉइंट समथिंग, ये भी राइट है। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, so x belongs to -∞ to -∞, मतलब यूनियन लेना है। फाइनल आंसर में क्या करना है, यूनियन। -∞ to -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 7/2 टू इन्फिनिटी। तो ये जो इक्वेशन है इसी में सेटिस्फाई करेगा। ये इसका केसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा कि ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो मैं छोड़ देता हूँ। x-3/(x+1) लेस देन इक्वल टू 1। इसको जरा फाइनल फास्ट जरा आंसर बताइए 2 मिनट के अंदर। कभी लगता है हो जाएगा, कभी गलत भी हो जाता है, तो आप इसको सॉल्व करके मुझे अभी दिखाइए। इतना टफ नहीं है, अभी ऊपर हमने कंडीशंस बता दिया है। चलिए फास्ट इसका आंसर दीजिए। पहले ओपन कैसे करोगे आप, यहाँ से जब ओपन करोगे x-3 x+1 लेस देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले आपको फर्स्ट 2 कंडीशन को सॉल्व करना है, फिर लास्ट 2 कंडीशन को। ठीक है, बस ऐसा होना चाहिए इसके बीच में। चलिए ट्राई करिए, फर्स्ट 2 कंडीशन एंड लास्ट 2 कंडीशन को सॉल्व करना है। अच्छा बाद में क्या करोगे, यूनियन के इंटरसेक्शन। हाँ, बाद में हम क्या करेंगे, तो इसका यूनियन लेते हैं कि इंटरसेक्शन। यूनियन। हाँ ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन, x-3/(x+1) ठीक है, तो बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें नहीं होता। हाँ अगर नीचे स्क्वायर है तो कर सकते।
देखिए लास्ट में कभी कभी ऐसा बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए मैं आपको दिया करने के लिए। ठीक है, रूल्स पता है हमें, पहला स्टेप तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, ऐसे कर लिया ये कर लिया, बट हमें लास्ट स्टेप तक पहुंचना जरूरी है। सॉल्व कर रहे हो आप ना? हाँ सर, आंसर कुछ तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 2 और फिर यूनियन, फिर 1 to infinity, 2 to infinity। टू टू तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा, आंसर में कहीं टू है ही नहीं। कुछ मिस्टेक हो गया ना? आंसर में तो कहीं मैं तो हाँ देख सर, रहा वो हूँ। वो मर्ज होके फिर वो होगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 to infinity। अच्छा फिर से बताइए, आपका आंसर क्या है वो देखना चाह रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी टू, -1 हाँ, यूनियन -1 to infinity। यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं -1 इंक्लूड नहीं है, हाँ सर, बाकी सब है, ऑल रियल और नंबर। 2 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। एक इसमें टू, टू का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, देखिए कहीं मिस्टेक किया है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए अब कहाँ पे मिस्टेक हुआ, देख इसलिए ना मैंने कहा थोड़ा सा देखिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ x-3 x+1, तो ये हमें कितना मिलेगा, x+1, देखिए तुरंत हो जाएगा, x-3 अपॉन x+1 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा 2x-2 अपॉन x+1 ग्रेटर देन 0, x-1 x+1 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू हाँ सर, माइनस समझा मैंने, वो उस साइड पे वो गलत किया। 1 टू इन्फिनिटी। देखिए यही तो है ना, मिस्टेक होता है इसमें, तो चीजें जो है एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, वहां पे तो आप टिक कर देंगे ना। तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा ये क्लोज इंटरवल आएगा। देखिए हाँ, ये बताओ किसमें क्लोज आएगा किसमें ओपन आएगा? क्लोज किसमें आएगा? वन में क्लोज आएगा ना। हाँ सर, 1 में क्लोज आएगा, क्योंकि हाँ। एक जो डिनोमिनेटर का फैक्टर होता है ना, उसमें कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, क्योंकि अनडिफाइंड डोमेन में नहीं है। चलिए ये तो सॉल्व हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करें तो x-3 - x-1 होल डिवाइडेड बाय x+1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और ये फाइनल आपको ये मिलेगा -4 अपॉन x+1। आपका 2 आया किधर से, मुझे ये बताएं, 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। सर मैंने वो गलती से 2x - 4 कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ वही। हाँ अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको तो इजी तरीका बता रहे हैं। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो हाँ सर, नेगेटिव आएगा ना। हाँ हाँ। दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए तभी तो नेगेटिव आता है ना। तो अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ तो सर। इसका मतलब x+1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो डोमेन में है नहीं, तो ग्रेटर देन ही 0 लेना पड़ेगा। तो x इज ग्रेटर देन -1, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ से आपको मिल रहा है -1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि x तो यहाँ भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जब हम दोनों में, जब हम अब यूनियन लेते हैं, x -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, तो माइनस, यही आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, -1 सर और रियल टू, नंबर -1 को छोड़ के। अच्छा एक सेकंड, हाँ तो ये मेरा आंसर था। और इसमें x ग्रेटर देन लेस देन -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कॉमन क्या आएगा इसमें, -1 1, अच्छा हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 ये हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 टू इन्फिनिटी हो गया, और फिर -1 टू इन्फिनिटी ना, -1 टू
इंफिनिटी, ठीक है, -1 to इंफिनिटी। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा ना, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, बस यही सेम आ जाएगा, -इंफिनिटी to -1, है ना, सही है, यूनियन -1 to infinity. -1 to infinity, -इंफिनिटी to -1 एंड 1 to इंफिनिटी, ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए, 2 raised to x plus 1, 2 raised to x plus 1 minus 2 raised to x is equal to 2 raised to x minus 1 plus 1, ठीक है, फाइंड x, सॉल्व फॉर x। तो अब इसका जरा आंसर बताइए, कितने केसेस बनेंगे इसमें, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स बता दीजिए, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है। एक तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1, यहाँ से क्या मिलेगा, 0, यहाँ 0, से हाँ। इक्वेट, यहाँ से 0 ही मिलेगा, 2 raised to x minus 1, 2 raised to x minus 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स 0, यहाँ से -1। अब हम क्या करेंगे, ये देखो -1 के आगे क्या ये तीन पार्ट्स में आपको इसको वो करना पड़ेगा। तो पहले ले लेते हैं केस फर्स्ट, x लेस देन -1, ठीक है, x लेस देन -1, फिर ले लिया हमने x इज ग्रेटर देन, जब यहाँ पे -1 इसमें लगा दिया करो, किसी एक में लगा सकते हैं, लेस देन 0, और फिर जब यहाँ पे ले लिया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एक जगह इक्वल का साइन आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने नहीं लिया है तो इसमें आ गया, फिर इसमें नहीं आया तो इसमें आ गया, तो x लेस देन -1। अब इसमें बताइए जरा क्या क्या होगा, केसेज बनेंगे इसमें, लेस देन -1 पे तो ये आ जाएगा कितना, 2 raised to, अगर x लेस देन -1 है तो नेगेटिव ऑफ x प्लस 1, -2 raised to x, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा ये कब होगा, -1 से पहले, ये नेगेटिव की पॉजिटिव बताइए, इसके बारे में बताइए, ये 0 से पहले नेगेटिव है तो -1 से पहले तो नेगेटिव होगा ना, हाँ सर। हाँ ये तो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि ये 0 से पहले ही नेगेटिव है। हाँ वही। हाँ तो -2 raised to x minus 1 प्लस 1, तो ये देखिए ये तो केस, इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी मैं केस 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, इस यहाँ से सॉल्व करके आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, फास्ट बताइए क्या आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताइए ना, x का वैल्यू क्या मिला आपको, केस 1, इसको मैंने मान लेता हूँ केस 1, अभी है हमारा केस 2, फिर केस 3। हाँ इधर से बोलिए क्या आया, x इज इक्वल टू, x का वैल्यू मिला क्या यहाँ से, सर -2 आया x। राइट, x की वैल्यू -2, देखिए x का वैल्यू यहाँ से -2 आ गया, तो -2 एक्सेप्टेबल है, इसको मास्टर, ये मास्टर क्लास होता है, मास्टर केस है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि -1 से स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब केस टू जो हमारा होगा वो क्या होगा कि x इज, ये वाला, ये केस 2 है, -1 to 0, तो -1 to 0 में क्या होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा आएगा कितना, 2 raised to x plus 1 minus 2 raised to x, और ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, 2 raised to x, 2 raised to x था, 2 raised to x plus 1 हो जाएगा, चलो ठीक है, अभी -1 है था, -1 था ये, -1, तो ठीक है, और ये हो गया +1, चलिए तो यहाँ से 2x plus 1, ठीक है, माइनस
2⁻x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2⁻x, एक सेकंड कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना, 2। चलिए तो इजी हो गया, x + 1 इक्वल टू 0, 2⁻0 1, 2⁻0, अच्छा ये 2 है क्या, एक सेकंड, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 1, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या 0 एक्सेप्टेबल है? कंडीशन आपने क्या लिया है, -1 से 0 के बीच में आना चाहिए आंसर मेरा, ये मास्टर कंडीशन होता है। तो क्या है इसके बीच में, क्या 0 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, 0 नहीं हो सकता है, <0 होना चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। केस 3 क्या है हमारा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने 0 लिया है, तो इस बीच में क्या होगा, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, लास्ट वाला में तो पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट सब जितने भी है, x + 1 - 2⁻x इक्वल टू 2⁻x - 1 + 1, तब ये आ जाएगा आपका 2⁻x + 1, ये कैंसिल, और ये 2 टाइम्स ऑफ 2⁻x, अच्छा, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर x का वैल्यू रियल आ जाएगा, तो फिर x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना उसमें। हाँ x ग्रेटर देन 0, मतलब वहाँ कंडीशन को देखते हुए, राइट, ऑलवेज ट्रू आएगा, तो बट कंडीशन हमारा x ग्रेटर देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, तो फाइनल आंसर बता दीजिए कितना है आपका, x इक्वल टू -2, यही तो आपका आया था, तो यूनियन ले लेते हैं, तो आंसर जो मेरा आएगा x बिलोंग्स टू, एक ही तो आंसर है, -2 आया था बस, -2 आया था, और यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू, ये आंसर होगा ना, हाँ सर। ये मेरा आंसर आ गया, राइट, ठीक। हाँ एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mod x प्लस mod of x plus 2 minus of mod of x plus 2 mod of x plus 2 minus of 2 mod x होल mod, ठीक है ना। और इसमें पूछा गया है, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के मेथड से ड्रॉ द ग्राफ, ये बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे ना, तो कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि चेक द कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये सब चीजें पूछा जाता है, और इसका सॉल्यूशन दे देगा कि y इक्वल टू के है, तो बताइए k का वैल्यू क्या हो, इसके y इक्वल टू के ऐसे दिया रहेगा, इफ y इक्वल टू के एंड y इक्वल टू के सच दैट देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशन, देयर आर ओनली 4 सॉल्यूशन, देन k इक्वल टू, ऐसे करके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कोई सॉल्व करने देखो बैठता नहीं है, इसका तो ग्राफ ही आना चाहिए, मॉड के लिए ग्राफ आना चाहिए, और ग्राफ हम कैसे फास्ट ड्रॉ करेंगे, जबकि बहुत लेंथी है ये, मॉड का भी डबल मॉड है। तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और ये पूछा भी गया है कि इसका मैक्सिमा पॉइंट क्या है और मिनिमा पॉइंट क्या है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, कौन से पॉइंट पे मिनिमा होगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे 0 2 -2 ऐसे करके, तो क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले हमको निकालना होगा। तो बताइए जरा इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स बता सकते हैं? 0 और -2 होगा ना। एक सेकेंड, और भी होंगे ना। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स जो है, एक तो क्लियर दिख रहा है कि x इक्वल टू -2 तो होगा, इसको हमने डन कर दिया, -2 आ गया, यहाँ से क्या आएगा 0, यहाँ से तो 0 आएगा, 2 तो दिखाई दे रहा है, बट इसका भी तो क्रिटिकल पॉइंट्स होगा ना, मॉड के ऊपर मॉड, ठीक है ना।
तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 माइनस ऑफ 2 मॉड x इक्वल टू 0। बोलिए कोई उसका दिक्कत? उसका 2 है शायद। हाँ, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स कितना आएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड x। जब कभी भी बोथ साइड अगर मॉड आ जाए, बोथ साइड, तो किसी एक साइड में ही हम प्लस माइनस लगाते हैं, दोनों साइड में यूज नहीं करना है, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बता दीजिए, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन। तो x प्लस 2 इक्वल टू 2x, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2। चलिए तो 2 आ गया। यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2x, प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2x, तो ये आ जाएगा 3x। तो 3x इक्वल टू 3x इज इक्वल टू माइनस 2 ना, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 2/3। तो दो और क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2/3 एंड x इज इक्वल टू 2। इसके इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो हमने चेक कर लिया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। इसी पर ग्राफ जो है टर्न लेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे, ये हमारा सब क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जहाँ पे ग्राफ टर्न लेता है, ठीक है। जहां से ग्राफ मतलब डेफिनेशन चेंज होता है, फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा। तो चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स का, फिर बताते हैं कि आगे आपको करना क्या है। चलिए ओरिजिन पॉइंट्स को पहले प्लॉट कर लेते हैं, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है सिस्टमेटिक। और y का वैल्यू जरा फास्ट चेक करिए, ये जरा जल्दी से बताइए। x इतना है तो यहाँ पर y कितना होगा, क्योंकि पॉइंट्स तो प्लॉट करना पड़ेगा ना। इसमें y का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से y कितना आ रहा है, ये आप जरा मुझे जल्दी से बताइए तीनों पॉइंट्स के लिए। x अगर -2 है तो y कितना है, ये आपको बताना है। x अगर -2 है तो y कितना आएगा, इक्वेशन को देख लीजिए, क्वेश्चन जरूर नोट कर लिया करिए। x अगर -2 है तो y कितना, सर 0 आ रहा है। 0 आएगा, राइट, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद x अगर 0 है तो y 0, x 0 तो y 0 ही होगा। अच्छा x अगर 2 है तो, x अगर 2 है तो y कितना आएगा, x अगर 2 है तो y कितना, फास्ट बताइए। x अगर 2 है तो y कितना, ये तो ऐसे डायरेक्ट बताया जा सकता है। सर 4 होगा ना। 4 नहीं आएगा ना, 4 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 सर 8 हाँ। 8 आएगा, 8। हाँ, तो ऐसे ही इसको सॉल्व थोड़ी ना करना है, ऐसे ही देख के बताना है। हाँ, इसको सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू -2/3 होगा तो क्या होगा, यही मेन है। इसको सॉल्व करके बताइए, -2/3 तो y कितना, 8/3 आएगा सर। 8/3, क्योंकि ग्राफ तो ये पॉइंट्स 8/3 दिखा रहा है, ठीक है। 8/3 आएगा, चेक कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इन सारे प्लॉट पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। इक्वल डिस्टेंस पहले ले लेते हैं, 0 1 2 3। हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या था, x का वैल्यू क्या क्या था, तो x का वैल्यू सिस्टमेटिक देखा जाए तो पहले तो -2 आएगा, फिर -2/3 आएगा, -2/3 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आएगा 2। इन चारों पॉइंट्स को पहले हमें प्लॉट करना होगा। ये हो गया हमारा 0, 0 के बाद 0 1 2, 2 यहाँ पे कहीं आएगा, 0 1 2
ये 2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 3। अच्छा 3 बाद में देखेंगे। तो ये 2 हो गया, और ये जो है हमारे पास -2/3, ये तो हो गया पॉइंट्स -1। तो -2/3 एग्जैक्ट नहीं, आप ऐसा मान लो कि ये है हमारा, ये हमारा -2/3 है, -2/3, ठीक है ना। और एक पॉइंट से हो गया, और -2 यहाँ पर आएगा, -2। तो देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स है वो ये है, तो ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है, और एक ये है, और एक ये है। तो इसके पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट कितना है, y x तो 0 y 0, तो यहीं पे आ गया, एक पॉइंट्स तो आपको यहाँ पे मिल चुका है। ऐसे ऐसे सर्कल बना दीजिए। अच्छा दूसरा -2/3 एंड 8/3, तो -2/3 एंड 8/3 जो आएगा वो यहाँ पे कहीं आएगा। 8/3 का मतलब कितना हुआ, 8/3, 2 पॉइंट कुछ तो आएगा ना। हाँ तो कुछ तो आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, ये आपका, ये दूसरा पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। अच्छा चलिए मैंने इसको डन कर दिया, इसको भी डन कर दिया। अच्छा माइनस बोलिए 2 पे कितना आ रहा है, 2 पे 8, तो 2 पे 8 आ रहा है, तो बहुत ऊपर जाएगा। चलिए यहाँ पे कहीं मान लेते हैं 2 8, यहाँ पे लेते हैं, ये हमारा 2,8 हो गया, ठीक। और एक और पॉइंट्स कौन सा था, -2 पे कितना आया था हमारा, -2 पे तो 0 था, -2 पे 0, ये आ गया। देखिए ये चारों पॉइंट्स को पहले प्लॉट करना जरूरी है। चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है, देखो ज्वाइन आपको पता है कि जब आप एक इसमें x की जगह -2 जैसे ही ओपन होगा, तो ये सब लीनियर इक्वेशन तो बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होगा मतलब आपको सीधे सीधे ज्वाइन करना है। सीधे क्यों, देखो इसके बीच में, हाँ सर वो हाँ पता है, क्योंकि क्योंकि वो इसके इसका बीच में लीनियर कोई इक्वेशन ही है ना, तो फिर ऐसे भी स्ट्रेट ही लीनियर, लाइन आएगा। ऐसे इसके बीच में कोई टर्न लेना नहीं है, क्योंकि इसके देखो इसके बाद यही क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्योंकि तो ये क्रिटिकल पॉइंट पे ही चेंज होगा ना, नहीं तो बाकी इस पे चेंज नहीं वहीं पर होगा। डेफिनेशन चेंज होगा। तो ये आ गया, ठीक है, और फिर इसके बाद ये आ गया, ठीक है ना। तो इन सबको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि इसके बीच में तो कोई ग्राफ ऐसे टर्न लेना नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमा मैक्सिमा पॉइंट हो गया, और ये जो पॉइंट है वो मिनिमा हो गया, मिनिमा हो गया, और फिर ये फिर मैक्सिमा हो गया, और ये आपका मिनिमा हो गया। ये पॉइंट्स होते हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। बट आपको पता है कि इसके आगे भी ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, अब ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, राइट लेफ्ट किधर जाएगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं कि आप क्या करिए, 2 तक तो आपने ग्राफ ज्वाइन कर ही दिया है ना, 2 तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये 2 का ग्राफ था, ठीक है। तो अब आगे का हमें पता करना है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट 3 ले लेंगे, क्या लेंगे, 3, 2 से आगे एक मोर देन पॉइंट लेना है, और एक स्मॉलर देन पॉइंट लेना है, एक -3 ले लिया, बस आपको पता चल जाएगा। तो 3, f(3) मुझे बताइए कि कितना आ रहा है, फास्ट कैलकुलेशन करिए। f(3) ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट, हमेशा ग्राफ ड्रॉ करते समय 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लेना होता है। तो f(3) कितना आएगा, तो ये आपको क्लियर कर देगा कि f(3) है कितना। तो फिर बताइए जरा फास्ट, 10 आ रहा है उसका, f(3) 10। है, तो चेक करिए 10 ना आ रहा है, f(3) 10। कितना है, 10। 10 आ रहा है, 10 ना, तो मतलब 10 है, तो ये 8 था, तो 10 कहाँ, यहाँ पे आएगा ना, ऐसे तो आएगा नहीं, इधर कहीं आएगा ना, इधर आएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है इसके आगे ऐसे बढ़ जाएगा ऐसे। f(3) जो है वो 10 है, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ बट यहाँ पे टर्न ले रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा इसका f(-3), f(-3) और नेगेटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव ही आएगा, f(-3), सर 2 आ रहा है। 2, f(-3) 2, तो 2 यहाँ पे कहीं आएगा, ये आ गया ना, चलिए वो कंफर्म हो गया। तो एक और लाइन खींच दीजिए ऐसा, ठीक है ना, बस ये इसका ग्राफ बन गया। हाँ अब इससे रिलेटेड बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
ये इसका कंप्लीट ग्राफ है। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है, ध्यान रखिए, ये क्रिटिकल पॉइंट्स को, फिर आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लेना है, कुछ भी नहीं है। तो अब इससे रिलेटेड आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एडवांस में, अब देखिए। पहले ग्राफ बना लिया, पूछेगा कि फाइंड द नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। आपने कैलकुलस पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत? सर इतना नहीं आता हो। नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या होता है, कहाँ पे हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? जैसे क्रिटिकल -2, पॉइंट्स। ये गिवन फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, फिर आपका यहाँ पर भी होगा -2/3 पे होगा, फिर 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, फिर 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जहां से ग्राफ टर्न लेता है, जहां पे शार्प कॉर्नर बनेगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। हाँ सर। अच्छा, अब आपसे कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर ये जो फंक्शन है वो हर जगह डिफाइंड है, इसमें कहीं भी कोई ग्राफ ब्रेक होगा नहीं। तो गिवन फंक्शन ए, देखिए इसके बारे में क्या क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बनाने वाले तो कितने ऑप्शंस डाल सकते हैं, कैलकुलस से रिलेटेड डाल देंगे, रूट से रिलेटेड डाल देंगे, सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको ऑप्शन दे देंगे। यही तो होता है जब हम टफ लेवल के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नॉन डिफरेंशिएबल एट -2, -1, 0 एंड 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद और मैक्सिमा मिनिमा पूछेगा। अब जैसे अगर आपसे ये पूछा होता, इसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आया हुआ सब क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स एज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, एक लोकल होता है। लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, बताइए जरा कहाँ कहाँ पे होगा? पहला ऑप्शन लोकल है, मैक्सिमा -2/3 पे आएगा ना। हाँ मैं देख लेता हूँ, -2/3, 2 एंड 2/3। तो यही बताना था कौन कौन सा। -2 पे तो मिनिमा है, -2 पे मिनिमा है, और 2 पे क्या है, -2 पे तो 2 पर तो क्या है, मिनिमा है, और -2/3 पे क्या है, मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। हाँ सर। तो लोकल मैक्सिमा तो 2 ही पॉइंट होगा, एक ये और ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो सकता है, ये तो एब्सोल्यूट हो सकता है ना, ऊपर ऊपर का गारंटी नहीं है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा इसका डिफाइंड भी नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइंड होगा? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। हाँ सर, वो बोलिए। एब्सोल्यूट नहीं होगा उसका। हाँ, तो एब्सोल्यूट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इसको टिक कर दीजिए। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट बहुत बढ़िया है, ये इसका आंसर आप दीजिए। बहुत बढ़िया कंडीशन बनाया है इसमें, इफ y इक्वल टू के। आपको पता है कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन मतलब क्या बनाए जाते हैं, तो चीजें जो जैसे इससे रिलेटेड बहुत चीजें पूछा जा सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, y इक्वल टू के, फाइंड के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सच दैट इसे आंसर आपको देना है, देयर आर देयर आर 2 सॉल्यूशन। पहले 2 लेते हैं, कुछ भी